ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की ये रीडिंग कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली ये एक सुप्रीम पावर की तरफ से एक संदेश है। और ये मेरी ही एक मैनिफेस्टेशन है कि उन लोगों को मेरी वीडियो पे अट्रैक्ट करे जो लोग अपनी लाइफ में कुछ अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, जो कि उनकी लाइफ में एक बड़ा गोल अचीव करने में हेल्प करे। अगर आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कोई बड़ी विश फुलफिल करना चाहते हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो आज उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा थ्रू टैरो। क्या आता है मैसेजेस में, उनकी क्या रेमेडीज आपको दी जा सकती हैं जिससे आप अपनी लाइफ में एक अपर लेवल अचीव कर पाए जल्दी से जल्दी। तो चलिए इस ब्यूटीफुल रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपका ऑरा क्लेंस कर देते हैं। ध्यान दीजिए इस साउंड पे। एकदम ये जो एरिया है ना, इतना वाइब्रेट करता है और शांत कर देता है इस टेम्पल एरिया को। इस एनर्जी को आपको फील करना है कि आपका स्ट्रेस दूर हो रहा है। बहुत ही प्यारा प्रोसेस है ये। साउंड हीलिंग बहुत बढ़िया तरीका है अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालने का, अपने अपने आप को एक आपका जो ये थर्ड आई चक्रा है इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग। देखते हैं सुप्रीम पावर, डिवाइन पावर, आपके जो जिस भी आप शक्ति में बिलीव करते हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहती है। जल्दी से अपने डिवाइन पावर का आप ध्यान कीजिए और उनसे बोलिए कि आपको आज सही जवाब मिले। महादेव मुझे बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या जवाब देना चाहते हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सबसे पहले तो अगर आप ट्रस्ट करते हैं एनर्जीज में, अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर में, तो आप बिलीव कर लीजिए क्योंकि आपके साथ डिवाइन का साथ है, ब्लेसिंग है। इस टाइम आप एक तरह की एक डर की एनर्जीज में हैं, फियरफुल हैं आप इस टाइम। कुछ भी हो सकता है, गोल को लेके हो सकता है, अपनी जॉब को लेके हो सकता है कि आपकी कहीं जॉब ना चली जाए, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिजनेस में अगर है तो बिजनेस में सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही है, या कोई न्यू क्लाइंट क्यों नहीं ऐड हो रहा है, अगर जो क्लाइंट है कहीं वो आपसे छूट ना जाए। अनेक प्रकार के डर आपको इस टाइम पे घेरे हुए हैं। बट स्पिरिट्स आपकी, आपके डिवाइन एंजल्स, आपके भगवान, आपके इष्ट आपसे ये कह रहे हैं थ्रू दिस मैसेज कि वो आपके साथ हैं। आपको सिर्फ लगे रहना है। वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको इस टाइम सिर्फ और सिर्फ हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दें। ये डर होना लाजमी है, अच्छी बात है। डर होने से आप इवन आप और अपने काम को करने के लिए एनर्जी लगाते हैं, लेकिन फेयरफुल में आप होपलेस ना हो जाए। बस ये डिवाइन आपसे चाहती है कि इस टाइम पे जो ये टफ टाइम चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए, कोई चीज़ आपकी लाइफ से चली ना जाए। आप जिस भी इस टाइम पे जिस भी अमाउंट आप कमा रहे हैं, कहीं वो अमाउंट आपकी लाइफ में कम ना हो जाए, क्योंकि वो इस टाइम आपके लिए सर्वाइवल का जरिया है। आपको ये डर लग रहा है कि अगर इतना पैसा मेरी लाइफ में नहीं आएगा तो मैं ईएमआई कैसे पे करूँगा या करूँगी, मैं घर के खर्चे कैसे निकालूंगा, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा, जो भी है और भी घर के जो बहुत ज़रूरी खर्चे हैं, आपको डर ये लगता है कि वो कैसे पूरे होंगे अगर जॉब में कुछ दिक्कत आ गई या फाइनेंसेस को लेके कुछ दिक्कत आ गई। तो
बहुत ही प्यारा मैसेज है ये कि वो ये कह रहे हैं इस टाइम पे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ आपके साथ गलत नहीं होगी, डिवाइन पावर आपके साथ है, कोई जॉब आपकी नहीं छूटेगी, बिजनेस भी आपका चलता रहेगा। बट आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है, करज नहीं छोड़नी है, स्ट्रेंथ के साथ आपको अपने काम में कर्मठता रखनी है, निपुणता से काम करना है, सच्चाई रखनी है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, पूरी शिद्दत के साथ आप काम करिए। और हो सके तो आप इस टाइम पे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और ये तो वैसे भी बहुत डिवाइन टाइम चल रहा है, आप जितना इस टाइम पे तप करेंगे, मेडिटेट मतलब आप जितना पूजा पाठ, जितना आप अपने भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या जिस भी डिवाइन पावर्स को आप बिलीव करते हैं उनसे आप जितना कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना कृपा आपकी लाइफ में बढ़ेगी, ब्लेसिंग्स बढ़ेगी, आपके पिछले नेगेटिव जो कर्मा है वो कट होंगे। क्योंकि पिछले कर्मा भी हमें बहुत अफेक्ट करते हैं। मैं पिछले जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, माइट भी कुछ 10 दिन पहले आपने कुछ ऐसा कर दिया हो कि आज वो आपको हिट कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि किसी का आपने दिल नहीं दुखाना, किसी के लिए अपने काम को पूरा करने के लिए किसी की आपको रोजी रोटी नहीं छीननी है, किसी के काम को आपको नहीं छीनना है, कुछ गलत तरीके से आपको काम नहीं करना है। अपने हिम्मत पर, अपने टैलेंट पर, अपने भरोसे पर आप अपना काम कीजिए। क्योंकि अगर आपने इस टाइम पे कोई भी गलत तरीका अपनाया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, फिर आप इस फियरफुल सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। और रेड कलर का तिलक आप लगा के रखिए हमेशा। कोशिश करिए कि आप रेड कलर का तिलक ज़रूर लगाएं, वो आपको स्ट्रेंथ देगा इस सिचुएशन से लड़ने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। तो मैसेज तो इसमें देखिए ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने डर का सामना करना है। किसी भी चीज़ को लेके डरना नहीं है, बस काम करते रहिए, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपको कभी कुछ, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा अनटिल अनलेस आप ही कुछ गलत ना कर रहे हो। ओ गॉड, अगेन मतलब इस टाइम पे आप सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सीरियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। दोनों ही कार्ड स्ट्रेस के आए हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपको तो मेडिटेट करने की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। आप अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में काम कीजिए, आप सूर्य देव को जल दीजिए। आपको डेफिनेटली इस टाइम पे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, आप सेशंस लीजिए, थेरेपी सेशंस लीजिए। आप अपने आप को ना, क्योंकि अगर आप इस डर से बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली ब्राइटनेस है आपके फ्यूचर में, आपके फ्यूचर में कुछ गलत नहीं है। बट आपने वो बस डर बैठाया हुआ है, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो आप कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ऐसे आप कैसे बड़े इंसान बनेंगे? बड़ा इंसान अगर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने लाइफ के अंदर का जो ये डर है ना, आप इसको निकालो। जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने भी मिलियनेयर्स हैं या सक्सेसफुल लोग हैं, सबसे पहले वो अपनी इस डर पे ही जीत हासिल करते हैं, उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाते हैं। ओके, तो मतलब ये है कि आपका जो डर है ना, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जो है उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, उसको, उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे हो, बस फ्यूचर का सोचे जा रहे हो। उस चीज़ की वजह से आपकी ब्लेसिंग रुकी हुई है, आपके काम नहीं बन रहे हैं और आप और उस लूप में फंसते जा रहे हो। देखिए, जस्टिस अगेन, परमात्मा यही कहना चाह रहे हैं कि किसी के साथ आपको गलत नहीं करना है, एक बैलेंस बना के चलिए। आप अगर किसी को इवन इस टाइम हेल्प भी कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा, एक पॉजिटिव कर्मा आपका ऐड होगा, आपको रिलीफ मिलेगा, आपको एक सेंस ऑफ खुशी होगी। वो खुशी आपको एनर्जी देगी, वो पुश देगा आपको आगे बढ़ने के लिए। जो इस टाइम आपको कहीं ना कहीं वो जो खुशी आपकी लाइफ से चली गई है ना, उस खुशी को लाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि जितनी भी आपकी श्रद्धा है, हिम्मत है, आपकी कैपेसिटी है, आप दान कीजिए। फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे हैं किसी को, आप इमोशनली भी आप उसको अगर आपको लगता है कि सामने किसी को कोई बच्चा परेशान है, उसको
इमोशनली या फाइनेंशियली या मतलब किसी भी तरीके से आप उसको हेल्प कर सकते हैं, पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, गाइड करके, क्योंकि आप गाइडेंस तो आप बहुत अच्छी देंगे डेफिनेटली। 9 का नंबर है, 9 नंबर वाले लोग बहुत इस टाइम आपकी जो 9 नंबर की एनर्जी है वो आपके अंदर एक ऐसा इंसान बना रही है आपको कि आप दूसरों को तो बहुत अच्छी उपदेश दे पा रहे हो, लेकिन खुद पे आप नहीं उस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हो, अप्लाई कर पा रहे हो। तो इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ में परेशान है तो आप उसको मेंटली सूद करने की कोशिश कीजिए। उसके जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी वो आपके कर्मा को पॉजिटिव करेगी। गाइस, आपकी रीडिंग में सिर्फ फोर्स के कार्ड आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि एक्शंस पे ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ एक्शंस। ठीक है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, पूर्वज हैं आपके, वो भी आपको देख रहे हैं। दे आर चेकिंग यू आउट कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी चीज से ना भाग भी रहे हैं इस टाइम पे, वो ये गेंडर वाली फीलिंग। आपको लग रहा है कि जो ये सिचुएशन मेरी अगर ठीक नहीं हो रही है तो मैं भाग जाऊंगा या भाग जाऊंगी। भागना मतलब लिटरली भाग जाना नहीं, मतलब क्विट कर दूंगा इस सिचुएशन और मैं किसी और चीज पे फोकस करूंगा। समटाइम्स ये चीजें ठीक रहती है, पर अभी आपकी जो एनर्जीज है, जो आपकी डिवाइन पावर आपको ये कहना चाह रही है कि आपको क्विट नहीं करना है। आप अभी मेहनत करते रहो, बस अपने डर को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। पर आप उस टाइम राइट डायरेक्शन में हैं। अगर आप यहाँ से पीछे हट गए, मुड़ गए, किसी और डायरेक्शन में चले गए तो आपकी अब की सारी मेहनत मिट्टी हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर एक तरीके से जीरो से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपका रिवॉर्ड तैयार हो गया है डिवाइन के पास, वो रिवॉर्ड कहीं ना कहीं तरीके से समझ लो खत्म हो जाएगा, फिनिश, जीरो। फिर आपको आपको आपके फिर से कर्मा कैलकुलेट किए जाएंगे, फिर से आपको दोबारा से आपकी कर्मा के अकॉर्डिंग आपका रिवॉर्ड बनना शुरू होगा। इट्स लाइक ना, आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक इंसान ना एक बेकरी शॉप पे बैठा था, उसको बहुत भूख लग रही थी, तो उसने सोचा चलो बेकरी पे इंस्टेंटली मैं कुछ खा लेता हूँ। बट फिर भी उसने क्योंकि उसने कुछ रिसेंटली ही बहुत अच्छा है कुछ अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल किया था, तो वो सेलिब्रेट करना चाहता था अपने दोस्तों के साथ। तो उसने ऑर्डर किया फ्रेशली बेक्ड केक। ठीक है, लेकिन उसको भूख बहुत लग रही थी, तो उसने क्या किया, उसको बोला कि यार कितना टाइम लगेगा, वेटर से पूछा। तो उसने बोला सर अभी आधा घंटा तो लगेगा। उसने बोला यार इतना टाइम तो नहीं है, मुझे तो भूख लग रही है। तो उसने क्या किया, चलो आप ऐसा करो, जो जल्दी हो सके आप वो मेरे को लेके आ जाओ। तो वहां पे ना उसने क्या ऑर्डर किया, पास्ता। तो उसके लिए भी जब 5 मिनट भी उसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो पास्ता आने में भी जब देर होने लगी, तो उसने फिर ऐसा बोला कि आप ऐसा करो, उसमें भी अगर देर लग रही है ना, तो आप ये पेस्ट्री मुझे अभी दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए, जो अगर वो इंसान थोड़ा वेट कर लेता, तो इतना बढ़िया रिवॉर्ड, मतलब वो वहाँ का फेमस बेकरी शॉप था और वो इतना फ्रेश केक था और वहाँ का फेमस केक था, वो उसको एज अ रिवॉर्ड मिलता। लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में उसे लगा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो बस मैं डायरेक्शन चेंज कर लूँ, मैं कुछ और हासिल कर लेता हूँ। उसने वो, हालांकि पेस्ट्री भी अच्छी चीज़ है, बट फिर भी कहाँ केक और कहाँ पेस्ट्री। तो ऐसे ही सिचुएशन आपके साथ हो रही है। आपको लग रहा है कि आपका ये काम नहीं बन रहा है, तो मैं दूसरी तरफ मुड़ के देख लेता हूँ, तो मुझे शायद जल्दी चीज़ें मिल जाए। जल्दीबाजी के चक्कर में ना आप अपनी अभी सारी मेहनत पे पानी फेर देंगे। तो अभी तो फिलहाल एनर्जीज यही कह रही हैं कि आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो।
आई होप ये जो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आया है ना, आप इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। सोचिएगा, मतलब अगर आप कुछ भी इस टाइम पे इमिडिएटली चेंज करने की सोच रहे हैं ना कि मैं काम चेंज कर देता हूँ या मैं कुछ और सोच लेता हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में भी इस चीज़ को कंसिडर करें तो भी इस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए ठीक नहीं है, ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, मैरिड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए नहीं है सही, मैं किसी और मैं देखता हूँ कि कोई और मेरी लाइफ में शायद मुझे बेटर पर्पस सॉल्व कर सके, तो आपके लिए एक तरीके से ना वो हो जाएगा धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। सीरियसली आपको ये शायद बुरा लग सकता है सुनने में, बट अगर आपने इस टाइम पे ये चीज़ें करी ना तो थोड़ा आपके लिए ना मेसी हो जाएंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ ग्रैब करने के चक्कर में ना आप क्या कर आपके साथ पता है क्या हो जाएगा कि आप ना एक कहावत है कि मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रही है, बट उसका मतलब यही है कि अगर आप ढूंढ रहे हो हीरा बाहर, लेकिन हीरा तो आपके पास ही है। आई होप कि आप ये बात समझ गए। मुझे वो कहावत याद नहीं आ रही, जिसको भी अगर ये कहावत आती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ साथ आप ग्रैटिट्यूड भी करते रहिए। ग्रैटिट्यूड करने से आपका जो ये अंदर का डर है ना, फियर है आपके, ये चले जाएंगे। लास्ट मैसेज, पैसों को बहुत ज़्यादा महत्ता दे रहे हैं आप, जो कि अच्छी बात है, बट उसके साथ ना ईगो आपको अपने अंदर नहीं लाना है। कुछ लोगों के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो अपने आप को ना पैसे के साथ ये समझ रहे हैं कि मैं तो ऑन द टॉप हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। और या फिर ये भी इसका मैसेज हो सकता है कि जब आपके पास एक अच्छा अमाउंट आ जाए तो आप अपने आप को एक ऐसे आपको इंसान नहीं बनना है जो किसी की वैल्यू नहीं करता। आप जैसे अभी हैं आपको वैसे ही उस टाइम पे भी रहना है, क्योंकि अगर आपकी जिस स्पीड से आपके पास पैसा आएगा उस स्पीड से आपके आपके हाथ से वो पैसा जा भी सकता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में पैसा, आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी, जितने भी जो बड़े लोग होते हैं ना वो मेंटेन रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आया पैसा तो अंधाधुन इधर उधर उड़ाने लग गए, शो ऑफ करने लग गए। शो ऑफ, जहाँ आपने शो ऑफ किया इन फ्यूचर टाइम्स, वहीं आपके ऊपर से वो ब्लेसिंग्स चली जाएंगी, वो पैसा भी चला जाएगा और फिर वहीं टू वहीं बैक टू बैक शून्य। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो काइंडनेस को भी आपको प्रैक्टिस करती रहनी है साथ में, क्योंकि शो ऑफ ना आपको बहुत एक टेम्परेरी रिलीफ देता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म आपके लिए वो एक सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि आपका ये हार्ड अर्नड मनी होगा, ये आपको कहीं से मिला नहीं है, ये आपका एक हार्ड अर्न मनी होगा। तो उसको रिटेन रखने के लिए आपको हमेशा एक तरीके से कहो तो मेहनत ही करनी है ना। आप अगर इस टाइम पे शो ऑफ करते रहेंगे, शो ऑफ में पैसा लगा दिया, आपके पास अगर अभी आईफोन खरीदने के पैसे नहीं, बट फिर भी आपके पास थोड़े से पैसे आए और आपने आईफोन खरीद लिया ईएमआई दे दे के, उस उस शो ऑफ का क्या फायदा? यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी इन अ वाइज वे। ये आपको सीखना पड़ेगा। जैसे एक किंग होता है ना, किंग अपने पैसों को सही जगह लगाना जानता है, वैसे ही आपको बनना है, तभी आप बड़े इंसान बन पाएंगे। तो आपके लिए यही मैसेजेस हैं। राउंड अप में कर देती हूँ। पहला, आपको अपनी इस टाइम की सिचुएशन से घबराना नहीं है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यूनिवर्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। वो ये चीज़ें कह रहे हैं कि बस आपको डरना नहीं है। सेकेंडली, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। थर्ड, आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है, हो सके तो किसी की हेल्प कीजिए। फोर्थ, आपको ना क्विट नहीं करना है ये सिचुएशन जिसमें भी अभी आप हैं। और पांचवा ये है कि आपको एक पैसे को इन्वेस्ट करने के सही तरीके अब समझने सीखने चाहिए। नए नए तरीके सीखिए, उड़ाइए मत अपना पैसा, शो ऑफ मत कीजिए, क्योंकि शो ऑफ इंसान को कभी बड़ा नहीं बना सकता। आपको, आपके पास अगर 10 रुपए भी हैं तो आप 8 रुपए उसमें से सेव कीजिए और 2 रुपए सिर्फ अपने जो भी ज़रूरी खर्चा उस पर कीजिए। तो आई होप ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपको समझ आए होंगे। और
मैं तो सच में चाहती हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव करें जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, खूब सारा पैसा कमाइए, खूब सारा नेम फेम सब कुछ करिए, और साथ में ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही यूनिवर्स का सबसे प्यारी एनर्जी है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, जितना आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे उतना आपके पास चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड है आज। तो मैं रैप अप करती हूँ आज की रीडिंग, मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक के लिए जय श्री राम।